इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी से कि आप आचार्य रामन जी के उस जिस युग में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी धर्म को बचाने की, उनकी नीतियों से हमको प्रेरणा लेने की, तो आपके अनुमोदन आज हमें उसकी ओर जरूर दृष्टिपात करें। धन्यवाद। सुदृम्भमाणास्फुटं जाग्र स्वप्न सुसुप्ति भाषकतया सर्वत्रया दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। आज के इस कार्यक्रम के जो अनुष्ठित हो रहा है, सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ महामंडलेश्वर पुरी जी को, जोगेश्वर पुरी जी को, जिन्होंने ये एक नई चर्चा रखी और आज इन्होंने किया, तो इनको, और जो बेल्जियम से पधारे प्रोफेसर साहब, उनको इन दो का भाषण हो चुका है। दूसरे IAS जो हैं, सेवानिवृत्त IAS प्रोफेसर हरिशंकर भारद्वाज जी ने बताया, और मेजर साहब हैं, और भी जो भाई साहब प्रोफेसर राजेंद्र महर्षि जी, गोस्वामी जी, और जो भी लोग हैं, उन सबको मैं नमस्कार करके अपनी बात संक्षेप में शुरू करता हूँ। आज का जो विषय है, इन्होंने कहा कि रामानंद जयंती और बसंत पंचमी। तो रामानंद जयंती कब होती है? तो रामानंद जयंती माघ शुक्ला सप्तमी को होती है, अभी आई नहीं है, गई नहीं है। तो उनका जन्म माघ शुक्ला सप्तमी को हुआ। हाँ, अरुण सप्तमी बोल रहे हैं उसको। संक्रांति को चली गई सर रामानंद जयंती। नहीं, ठीक है, नहीं, मैंने था पढ़ा, अरुण से लगा कि ये जो सप्तमी आती है शुक्ल सप्तमी है। कोई बात नहीं। रामानंद जी के बारे में कई विचार हैं, कई अलग अलग, भविष्य पुराण अलग कह रहा है, और अध्यात्म रामायण 3-4 बताते हैं, कोई बात नहीं। तो जो भी हो, हम इस चर्चा जो कर रहे हैं कि माघ शुक्ला सप्तमी पंचमी है, और बसंत पंचमी का अवसर पर आपने किया कि बसंत पंचमी क्या है, और साथ में रामानंद जी को आपने जोड़ा कि दोनों की जयंतियाँ साथ हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम किया। अब सरस्वती क्या है और रामानंद जी का थोड़ी बात बोलूँगा मैं। सरस्वती जो है, सरस्वती का अर्थ है जो ज्ञान की देवी, सर मानी ज्ञान होता है, ज्ञानवती, जो सरस्वती ज्ञानवती। भारतीय परंपरा में माना कि ज्ञान जो है वो ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। तो ज्ञान के अलावा कोई चीज़ नहीं है। ज्ञान हमेशा नित्य रहता है, ज्ञान सर्वदा रहता है, ज्ञान शाश्वत होता है। मैं रहूँ या नहीं रहूँ, मेरा जो ज्ञान वो रहेगा। जो कुछ है वो ज्ञान है। ज्ञान के अलावा कोई तत्व संसार में नित्य तत्व नहीं है, ज्ञान ही ब्रह्म है। तो ज्ञान तत्व है, उसे वो कहते हैं राम है। राम और कुछ नहीं है, ज्ञान को राम कहते हैं। कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। ये जो ज्ञान है कि मैं हूँ, हर व्यक्ति को ज्ञान है, हर जीव को ज्ञान है मैं हूँ, तो ये ज्ञान ही राम है। और राम कुछ नहीं है। हर घट घट में जितने प्राणी हैं सब में अपना अपना ज्ञान होता है, उसे हम जीव कहते हैं। वो जीव ही राम, और कोई राम कौन होगा कि जीव ही राम है। तो एक राम की व्याख्या ये थी, और वो राम ही सब जगह है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह राम ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक व्याख्या राम की ये जो है रामानंद मत में की जाती है, ये कबीर का मत है, यही शंकर का मत है। आचार्य शंकर का अद्वैत वेदांत का मत भी यही है कि एक ही तत्व है, दूसरा तो है ही नहीं। एक एव रुद्र अवतस्थेन द्वितीय है, एक ही तत्व था, उसे ज्ञान तत्व था, उस ज्ञान के अलावा दूसरी तो दुनिया में है ही नहीं। वही हमेशा रहेगा, वही सनातन है, और कोई तत्व नहीं है। बार बार गीता में भगवान कहते हैं कि सनातन है, तो जीव सनातन है, ईश्वर सनातन है, ब्रह्म सनातन है। तो सनातन का अर्थ है कि जो चीज़, सनातन शब्द का अर्थ क्या है कि सदातन, सदा शब्द से तन प्रत्यय किया कि जो चीज़ हमेशा रहेगी, जिसका कभी नाश होता ही नहीं है, और वो उत्पन्न भी नहीं होती है। सदातन तय को न हो जाता, सनातन बोलते हैं कि जो चीज़ हमेशा रहेगी। तो बार बार इसको कहते हैं कि ऐश धर्म सनातन है। बुद्ध भी यही कहते हैं, ऐश धर्म सनातन है, कि ये सनातन धर्म जो है ये हमेशा रहता है, ये घटता भी नहीं है, बढ़ता भी नहीं है, ये हमेशा वैसे ही रहता है, उसे सनातन कहते हैं। इसमें सनातन का मतलब जीव ब्रह्म है, वो कभी नष्ट नहीं होंगे, वो हमेशा ही रहेंगे। तो ये सनातन तत्व है, इसे हम राम कहते हैं। एक राम तो ये हुआ। दूसरा जो राम जिसको रामानंद जी ने स्थापित किया कि वो जो राम था, वो राम उनका दूसरा राम है, उसको देव राम कहते हैं कि वो देवता के रूप में आया, ईश्वर के रूप में आया। उन्होंने सगुण भक्ति शुरू की। ये निर्गुण थी, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित थी कि निर्गुण तत्व ही हम प्रधान है, इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। संसार तो केवल आप मान रहे हो, सपने में चल रहे हो, संसार में कुछ भी नहीं है। असली तत्व परम तत्व है ब्रह्म। उन्होंने ये देखा कि जब मुसलमान का आक्रमण हुआ
आक्रमण हुआ, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, कि सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया और वो लूट के ले गए, और तब उनको लगा कि लोगों ने रक्षा क्यों नहीं की। लोग भगवान के भरोसे बैठे थे कि भगवान करेगा, राम करेगा, हम क्यों करें। तो जो भी मंदिर तोड़े मुसलमानों ने यहाँ करके, उन सब मंदिरों को तोड़ते समय लोग भगवान से प्रार्थना करते, बचा, तू बचा, हम क्यों बचाएंगे। तो राम के भरोसे बैठे थे और वो सब ऐसा नष्ट हुआ। तो राघवाचार्य जी थे, राघवदास जी रामानंद जी के गुरु थे, उन्होंने कहा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, हम जिस धर्म को मान रहे हैं, धर्म है क्या चीज़। तो धर्म के लिए याज्ञवल्क्य अपनी स्मृति में कहते हैं, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांगम ईश्रिता वेदास्तानानि विद्यानाम धर्मस्य चतुर्दश, कि धर्म के 14 लक्षण होते हैं। ये याज्ञवल्क्य कहते हैं। वेद के भी 14 लक्षण है। वेद का अर्थ भी ज्ञान ही है, वेद शब्द का अर्थ कोई अर्थ नहीं, ज्ञान। धर्म का अर्थ भी ज्ञान ही है। तो ज्ञान जो है वो 14 तरह का होता है। इसमें इसी के लिए वेद लिखे गए, इसी के लिए पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र, ये सब किसके लिए लिखे गए, धर्म की व्याख्या करने के। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदा, चारों वेद भी उसी के लिए लिखे। और वेदों के 6 अंग जो हैं, व्याकरण रुक्त ज्योतिष आदि, ये सब धर्म की व्याख्या के लिए लिखे गए। पूरा महाभारत धर्म के लिए लिखा गया, और कोई व्याख्या नहीं है महाभारत में, कि महाभारतकार का मुख्य उद्देश्य था कि मैं धर्म को समझा दूँ। धर्म है क्या, उन्होंने हिंदू धर्म नहीं कहा, टीका लगाना चोट लगाना, धर्म नहीं कहा उन्होंने। पूछो धर्म क्या, सब कहते हैं सामान्य धर्म क्या है, तो कहते हैं ऐसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो दशकम धर्म लक्षणम, कि धर्म जो वो अच्छे ज्ञान के गुण हैं, जिनको सद्गुण कहते हैं, वो धर्म है जिसको धारण किया जाता है। धर्म क्या है, जिसको हम धारण करते हैं। तो जो अच्छाई है वो हमारे लिए धारणीय है। बाकी बुराई तो कोई भी सीख सकता है, बुराई सिखाने की जितनी सब सीखे सिखाए जाते हैं, मिनटों में सीख सकते हैं, पर अच्छाई जो सीखनी है वो धर्म है। उन्होंने कभी नहीं कहा मंदिर जाना धर्म, कभी नहीं। धर्म तो ये है कि अहिंसा सत्य दशकम धर्म लक्षणम। जैन परंपरा में, बौद्ध परंपरा में धर्म का ये लक्षण का। पतंजलि ने कहा कि अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यही धर्म है। इस धर्म को क्या कहा, सार्वभौमिक धर्म है। योग सूत्र में उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक धर्म क्या है, कि जो मनुष्य का धर्म क्या होगा, तो मनुष्य का धर्म अहिंसा से होगा, कि दूसरे जीवों की हिंसा करना बंद कर दे। दूसरों के साथ उसका व्यवहार क्या होगा, तो वो दूसरों से झूठ नहीं बोले। सत्य दूसरा चीज़ है कि दूसरों का ध्यान रखो आप पहले, तो अहिंसा सत्य। अस्त्य दूसरों की चीज चोरी नहीं करे। ब्रह्मचर्य से दूसरों की स्त्रियों में कुदृष्टि नहीं रखे। और अपरिग्रह, अधिक इकट्ठा भी नहीं करे, कम से कम रखे जिससे काम चल जाए, क्योंकि ये संसार तो इतने दिन का, ये धर्म है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सार्वभौमिक महाव्रत है। यही जैनियों ने कहा कि ये मूल धर्म जो है, कि यही सार्वभौमिक धर्म है, कि समस्त संसार के हर प्राणी का धर्म यही है। ये धर्म नहीं है जैसे हम धर्म समझ रहे हैं, हिंदुत्व और जो व्याख्या करते हैं वो धर्म नहीं। धर्म ये है कि योग पतंजलि कहते हैं यही मानव धर्म है। दूसरा व्यक्तिगत धर्म क्या है, ये सामाजिक धर्म कहें, राष्ट्रीय धर्म कहें, यही है कि 5 धर्म हैं। याज्ञवल्क्य ने 10 धर्म बताए, पर बाद में इन्होंने 5 उन्होंने कहा कि जो दूसरे धर्म के जो भेद किए, कि जो व्यक्तिगत धर्म क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि शोच संतोष तपस्या स्वाध्याय इस सब परिधाना नहीं, ये अपने कल्याण के लिए। जगत का कल्याण जब होगा आप इस पर टिकेंगे, शांति रहेगी, कहीं भी चले जाओ, यही नैतिकता है। और कुछ नैतिकता का धर्म नहीं है कि 5 चीज़ों को मान लो विश्व में शांति हो जाएगी। इन 5 को मान लो, तप शोच संतोष स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप तपस्या करते हैं, पवित्रता रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और संतोष का मतलब कि जो भी मिला आपको उसमें संतुष्ट रहिए, और भागिए मत और कमाऊंगा। जितना भागोगे उतने दुख पाओगे। कम से कम संतोष जो है, संतोषम अनुत्तमम सुखम, कि संतोष से बड़ा कोई सुख दुनिया में नहीं है। कबीर कहते हैं कि भी गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान, कि यही धन है और कोई धन नहीं। कि आपको जो मिला, जितना मिला वो बहुत ज़्यादा है, ये मानो तो आप खुश हो। और आप सोचो नहीं ये मेरे को ये करना करते रहो, जिंदगी भर करते रहो, उतना ही आप संसार की ओर, जड़ वस्तु की ओर जा रहे हो, आप उस ब्रह्म की ओर नहीं जा रहे हो। आपकी यात्रा गलत हो गई है, अब आप भ्रष्ट हो, उसमें आपकी लड़ाई झड़ाई होगा, युद्ध होगा और असंतोष ही होगा। तो ये हमारे यहाँ धर्म का परिभाषा थी। रामानंद जी के जो गुरु जी थे, उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म के लोग इस मंदिर को, मूर्ति को धर्म समझ रहे हैं, और उस भगवान से कह रहे तू बचा, भगवान बचा नहीं रहा है, और पूरा हमला होता जा रहा है, मंदिर लूटे जा रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के भरोसे बैठे हैं। तो इन्होंने कहा कि अब ये जो शंकर का दर्शन था वो यहाँ कमज़ोर पड़ रहा है, एक नया दर्शन देना पड़ेगा। जो दर्शन रामानंद जी ने दिया कि वो था कि अब हम क्या करें, हम भगवान के भरोसे क्यों बैठे हैं, हम खुद भगवान नहीं क्यों बनते हैं, हमें खुद को भगवान न बनना होगा। इसमें हम भगवान को बचाएं या भगवान हमको बचाएगा। तो अगर हम उस मूर्ति को मान रहे हैं कि ये मूर्ति बचाएगी, तो हमारी गलती, हमारी मूर्खता है। वो ये हंसते थे कि मूर्ख लोग हैं, इनको मार के ले जा रहे हैं, इनकी मूर्ति बचाने नहीं आती, क्योंकि इस मूर्ति में भगवान है ही नहीं। इस्लाम का हमला था कि इस मूर्ति में भगवान नहीं है, तोड़ लो, कहाँ नहीं करता भगवान, कोई भगवान नहीं है बचाने कहीं। तो ये तो खाली बेवकूफ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इस मूर्तियों को भगवान नहीं होता।
इन्होंने जो व्याख्या की कि नहीं, जो भगवान जो है, भगवान हमें बचाने नहीं आएगा, हमें खुद को बचना है, हम भगवान को बचाएंगे। हमें क्या है कि हमें स्वामी से सेवक बढ़ो, स्वामी से सेवक बढ़ो, चारों युग प्रमाण, सेतु बांध रघुवर गयो, कूद गयो हनुमान। हनुमान जी का धर्म क्या था कि हनुमान जी जब पार करते हैं तो कूद के पार करते हैं, और भगवान तो नौका बना के, वो पुल बना के जा रहे हैं, टाइम लगता है उनको, तो भगवान धीरे करता है, हमें पहले भगवान से ऊपर होना पड़ेगा। हम सेवक हैं भगवान के। तो इन्होंने दास भक्ति की बात की कि भक्ति जो है, भक्ति का मतलब इसके भरोसे छोड़ के नहीं बैठना है, आप खुद खड़े हो जाइए और युद्ध कीजिए। आपका काम युद्ध करना है, आपका काम भक्तों का काम है, भगवान का काम नहीं है। आप भगवान के भरोसे कैसे बैठे हो कि भगवान बचाने आएगा, वो पूरा देश लूट रहा है और वो लूट के ले जा रहे हैं मूर्ख लोग, बोलो कर भगवान बचाएगा, भगवान की इच्छा है, भगवान कमज़ोर पड़ गया, वो खुद आ बड़ा हो गया। तो क्या ये सब कुछ नहीं, आप खुद बढ़ो, आपको भक्ति करनी है तो हनुमान जी की करो, हनुमान जी बनो आप सब। तो ये जो रामानंद संप्रदाय था, इसमें उन्होंने कहा कि ये संप्रदाय श्री संप्रदाय कहलाता है। श्री का अर्थ है कि सीता, और सीता ने उपदेश दिया हनुमान जी को। तो जिस तरह हनुमान जी ने लंका जलाई, आप इनकी लंका जलाओ। जो लोग हमारे यहाँ आए हैं, आप उनको मारो उल्टा, आप भरोसे में मत बैठो किसी के, तो इनका युद्ध करो। तो जितने भी सन्यासी थे इस धर्म में, उनको कहा तुम युद्ध करना तुम्हारा पहला धर्म है, भगवान बाद में कर लेना, तुम याद, पहले युद्ध करो, हनुमान जी बनो तुम, और दुष्टों को मारो, दुष्ट दलन। तो हनुमान जी को हम दुष्ट दलन कहते हैं कि हनुमान जी जो दुष्टों का दलन करते हैं, वैसे दुष्टों का मर्दन को इसी के लाए हैं। इनके पीछे इनको इंसान मानने की जितनी है कि इंसान नहीं राक्षस है, इनको मारेंगे। जो भी हमारे धर्म पर हमला करा वो राक्षस है और उसका हम वध करेंगे। इसके लिए हनुमान जी लाए, उन्होंने हर गाँव में एक मंदिर बनाया हनुमान जी का, कि हनुमान जी का मंदिर बनाओ और ले लो सेना। तो उन्होंने 3 तरह की सेना बनाई उसमें। तो 3 तरह की सेना की स्थापना की। सेना मतलब जो साधु वो क्यों लड़ेगा, साधु तो बैरागी होता है ना। तो उनका बैरागी का अर्थ ये है, रामानंद मत में कि बैरागी का अर्थ है कि वो स्त्री को छोड़ दे, यानी परिवार छोड़ दे, पत्नी को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, नहीं लड़ नहीं पाएगा। पत्नी को पहले छोड़ दो और फिर आ जाओ। तो रामानंद जी के कम से कम 500 शिष्य थे। रामानंद जी के जो शिष्य थे काशी में 500 थे, और उन्होंने कहा सेना बना लो अपनी अपनी, और हर गाँव में चले जाओ और युद्ध करो, और युद्ध करना है, और जहाँ भी आपको लगे दुष्ट है उसका दुष्टों का दलन करना है। तो ये इनका एक नया दर्शन जो शुरू हुआ, जिससे हिंदू धर्म बच गया, हमारी परंपराएं बच गई, नहीं तो बचती ही नहीं। तो रामानंद जी परंपरा जो थी, उन्होंने जानकीनाथ के मंदिर बनाए जगह जगह, और अपनी सेना बनाई, 7 तरह की सेना बनाई उन्होंने, और सबको कहा लड़ना हमारा धर्म है। तो हमारा धर्म क्या, लड़ना, और हमें कुछ ज़्यादा इसमें लफड़े में नहीं पड़ना है। हम भगवान के लिए हम करेंगे, भगवान हमारे लिए क्यों करें। हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम भगवान के लिए करें, भगवान हमारे लिए करें नहीं करें हमें मतलब ही नहीं है। तो जो भी सामान्य लोग थे इस सेना में, कौन आता, कोई बड़े बड़े क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, इसमें सामान्य से सामान्य जो आदमी थे। राम ने क्या किया था, तो राम ने भीलों को इकट्ठा किया, बांदरों को इकट्ठा किया, भालुओं को इकट्ठा किया। उनका जो सामान्य, जिसको सामान्य वर्ग कहते हैं, वही लड़ सकता है। तो उन्होंने उनको सबको इकट्ठा किया कि जाति पात से पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि को होई। तो उनका जाति पात ये सब फालतू बातें हैं कि ये कर्म है धर्म है, इसके कर्म में पढ़ो। इस धर्म से ही बिगाड़ा हुआ है कि हमने जो व्याख्याएं की उससे समाज भटक चुका था कि ये लड़ना काम उसका, हम नहीं लड़ेंगे। कोई लूट रहा हम नहीं लड़ेंगे, क्षत्रिय लड़े। क्षत्रिय कहता है वो मेरी सीमा में नहीं, मैं क्यों लड़ूँ, और सोमनाथ में मैं क्यों जाऊँ। तो क्षत्रिय भी बटे हुए कि हम वो जिसको धर्म मान रहे थे, वो धर्म मानना ही गलत था उनका, क्यों कह रहा मैं मेरे इलाके में करूँगा, वहाँ मेरे को मतलब नहीं है। तो इसी तरह एक एक क्षत्रिय थे, कम से कम 700 रियासतें थी, सबको लूट लिया उन्होंने, एक एक करके लूटा उन्होंने। अंग्रेजों ने भी लूटा, सब ये इसीलिए बैठ रहे कि हम क्षत्रिय हैं, हम खाली अपने स्टेट के हैं, बाकी का हमें मतलब ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। तो ये जो रामानंद का दर्शन तो है, रामानंद ने का जो दर्शन था, रामानंद का दर्शन बाद में तुलसी ने इसको व्याख्या की आगे, कबीर ने भी की। तो कबीर की जो व्याख्या वो निर्गुण है और उसको सगुण कहा। राम की भक्ति जो तुलसीदास जी लाए, तो उन्होंने हनुमान जी को जिंदा किया और कहा कि राम अब तुम तीर बाण लेके आ जाओ और लड़ो। तो रामानंद दर्शन का जो सार है वो ये है कि आपको लड़ाई लड़नी है और आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल। उन्होंने कान में मंत्र देते थे, उनके 4 ही मंत्र थे गिनके, 1 2 3 4, बस इतने ही मंत्र थे। या तो रामायण में दे देते थे, या वो 12 अक्षर का एक मंत्र देते थे, और एक 24 अक्षर, और एक मंत्र देते थे कि भी मैं भगवान की शरण में हूँ। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, उस श्लोक को देते थे कि भी ये श्लोक पढ़ दो, और ये चरम मंत्र, बस 4 ही मंत्र पढ़ने, दिन भर जितना जप करो और युद्ध करो। आपको धर्म को स्थापना करनी है, तो धर्म ये धर्म है कि हम अपने आप को सुरक्षित करें, और हम इस भरोसे नहीं बैठें कि वो करेगा।
कि ये सब हो रहा होने दो और हम वैराग्य भाव में आ गए। तो वो वैराग्य भाव जो है वो वैराग्य का अर्थ वो है ही नहीं जो समझा जा रहा है। वैराग्य का अर्थ हमें स्त्री का त्याग करना, परिवार का त्याग करना और हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। तो ये रामानंद का जो दर्शन था, उस दर्शन ने भारत को बचाया और किसी ने नहीं बचाया। रामानंद के दर्शन को हम इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि रामानंद का जो दर्शन था, उन्होंने राम भक्ति शाखा लगी। पहले जो रामानुज परंपरा थी शंकराचार्य के बाद में, तो वो परंपरा विष्णु भक्ति करती थी और उनका मामला केवल थोड़ी बातों में झगड़ा था कि शंकराचार्य और इसमें झगड़ा है कुछ, कि वो निर्गुण के थे और ये भक्ति की बात कर रहे थे। तो इन्होंने भक्ति की बात भी की कि मैं भक्ति कितनी करनी है, राम और सीता की भक्ति करनी है और बाकी हनुमान जी की कर लो, बाकी चारों भाई की कर लो। चलो एक तो आएगा नहीं, राम कभी अकेले पूजा नहीं होगी, साथ में सीता होगी ही होगी, लक्ष्मण और समूचा परिवार ही साथ में होता है इस परंपरा में कि सभी हमारे साथ आ जाएं और हम एक परिवार की तरह रहें और ये पूरा भारत एक हमारा परिवार है। इसको परिवार माने। आप ये मत मानो कि ये वर्ण है, ये आश्रम है, ये अलग है, इसकी कैटेगरी अलग है, मैं उच्च वर्ण, इसमें झगड़े मिलाने में कुछ नहीं है। हम सब एक परिवार हैं और यहाँ भेद नहीं होना चाहिए, यहाँ अभेद होना चाहिए कि पूरा परिवार एक साथ हो जाओ। जब परिवार एक साथ हो जाएगा तो फिर हम कहीं लड़ने चले जाएंगे। जयपुर के महाराज जब लड़ते थे, जब सब सेनाएं जीत नहीं पाती थी, तो वो बालानंद मठ के लोगों को बोलते थे, सन्यासियों को, कि तुम जाओ। और इस मठ के लोग जाते थे तो ये जीत के आते थे, क्योंकि इनको कोई परिवार का डर नहीं था कि मरूंगा क्या मरूंगा। तो ये जाके खुल्लम खुल्ला लड़ते थे कि हम तो बैरागी हैं, हमें तो मुक्ति है, हम तो अभी मुक्त हैं, बाद में मुक्ति हैं, और दे धमाका कर देते थे। तो ऐसा इनका इतिहास रहा है। तो ये रामानंद का मुख्य योगदान था कि रामानंद ने कोई ज़्यादा पुस्तकें नहीं लिखी, आनंद रामायण ने कुछ रामायण लिखी, बाद में औरों ने लिखी, पर उन्होंने कहा हर गांव में एक तो मंदिर स्थापित करो और हनुमान जी का मंदिर स्थापित करो, लाल झंडा लगाए, हनुमान जी हो गए, कोई पत्थर ला के रख लो, ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं है, और वहाँ इकट्ठे हो जाओ और ये देखो कहीं दुष्ट लोग हैं क्या। तो इन्होंने जमातें बनाई। इनकी सेना जो दिगंबरी अखाड़ा तो लंगोटी में रहते थे और सब हथियार सीखते थे, और इन्होंने पूरे भारत में अपनी जमातें बनाई कि जमात में चलो 100 हज़ार चलो। अभी जो कुंभ में होता है ना मेला, उसी परंपरा में कि उनकी बड़ी बड़ी जमातें हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, और इन्होंने कहा कि ये धर्म का जो रूप है उस धर्म की हम रक्षा करें, कि जो हमारा असली धर्म है, असली धर्म है कि हम अपने जीवन को धारण करें बिना किसी बाधा के। मेरे धर्म धारण में जो भी समस्या है उनका मैं समाधान मैं खुद करूं और हमारा देश खुद करे। तो ये हमें ये असली राम तत्व है। रामानंद का जो दर्शन का जो मूल तत्व था वो मैंने आपके सामने रख दिया कि ये रामानंद की जो मूल योगदान था यही था। और हमारे भारतीय परंपरा का मूल तत्व था कि हम सरस्वती की पूजा करें। दोनों साथ आ रही हैं। सरस्वती जो थी, हम इसे गायत्री कहते हैं, कि गायत्री को कहा कि छंदसाम, गायत्री छंदसाम माता, कि चारों वेद की माता गायत्री। गायत्री है क्या थी? तो गायत्री का अर्थ है कि हम कहते हैं कि भी सुबह उठ इसका गायन करते हैं। तो हमारे यहाँ गायन कला थी, जितनी भी कलाएँ थी वो सरस्वती से पैदा हुई। विद्या की देवी गायन थी, और नदी हमारे जीवन का आधार थी। तो सरस्वती नदी जो थी उसकी ऋग्वेद में प्रशंसा आती है कि सरस्वती एक नदी है, और सरस्वती हम जो ज्ञान की धारा जो है वो सुबह उठ करके ज्ञान शुरू करें। ज्ञान का समय क्या है? तो कहते हैं ब्राह्म मुहूर्त बोलते हैं इसे, कि सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं। आपके जीवन में ये होना चाहिए, सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं, और सूर्य जो आकाश में तारे हों तभी आप अर्घ्य दे दें सूर्य को, नहा धो करके। और ये समय ज्ञान का होता है। बसंत ऋतु जब आती है, कि बसंत ऋतु जब आती है तो कहते हैं कि कबीर कहते हैं, ऋतु बसंत जाचक भयो हर्षि दियो द्रुमपात ताते नव पल्लव भयो दियो दूर नहीं जात। कि बसंत ऋतु क्यों आती है? कि हमारा शरीर, पेड़ के पत्ते सर्दी में सहन करते थे, बूढ़े हो जाते हैं, और जैसे बसंत ऋतु आती है पतझड़ शुरू हो जाता है। कि शीत ऋतु में शिशिर ऋतु आती है, शिशिर में सब पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो कहता जब पत्ते सब झड़ जाएंगे तो होगा क्या? फिर नए पत्ते आएंगे। तो बसंत ऋतु वो उद्गम है कि जिसमें प्रकृति नए पत्ते लेती है, नया जीवन शुरू होता है। तो इसलिए विद्या का समय कहा कि हमारे विद्या का समय यही है, यही हमारी गायत्री है। यही गायत्री जो है उसे हम ब्रह्माणी कहते हैं, उसे ही हम गायत्री कहते हैं, और उसे हम सरस्वती कहते हैं। तो हमारी मूल देवी सरस्वती है। अब ये सरस्वती देवी का जो दूसरा रूप था, एक आध्यात्मिक रूप था, उसे उन्होंने भाषा को भारती कहा। कि भारती क्या है? हम बसंत पंचमी को पूजा क्यों करते हैं, अक्षरारंभ क्यों करते हैं? तो भारती क्या है? ये जो लिपि है, ये हमारी जो लिपि है, स्क्रिप्ट जो है, इसमें हम 8 भेद करते हैं। अष्टमात्रिका कहलाती है इसमें। कि इसमें जो स्वर हैं, एक तो स्वरवर्ण है, एक व्यंजन है, और एक यण सला उस्माना जो है, यर अलावा श है, ये 4। तो ये 3 तरह के वर्ण हैं। एक को हम कहते हैं आग्नेय वर्ण है, एक को हम कहते हैं कि वो सौर वर्ण है, और एक को चंद्र वर्ण है। 3 तत्व हैं संसार में। एक तो सूर्य है, जिसके कारण ये सृष्टि जिंदा है।
सूर्य अगर नहीं हो तो कोई पैदा ही नहीं होगा। दूसरा चंद्रमा है और तीसरा पृथ्वी है। इसको पृथ्वी को अग्नि कहते हैं, उसे हम चंद्रमा को सोम कहते हैं। 3 तरह की भाषा में शब्द होते हैं। तो आयुन ऋलिक जो है ये चंद्र स्वर कहलाते हैं। चंद्रमा क्या है? ये अमर है। चंद्र स्वर जो होता है सोम, इसको कहते हैं कि वो उमा ओम के साथ है सोम, तो ये हमेशा अमर रहेंगे। इसे अमर अमृत वर्ण कहते हैं। यही हमारा ज्ञान है। इसे स्वर कहते हैं। अगर स्वर नहीं हो तो आप भाषा बोल ही नहीं सकते। कोई भाषा बिना स्वरों के नहीं बोल जाएगी। व्यंजन का उच्चारण ही संभव नहीं है। तो सोम वर्ण, दूसरे वर्ण जो अर्ध आधे सोम है आधे व्यंजन है, उसे वो कहते हैं यारा लव श। तो ये जो है यण, जिसे कहते हैं उष्म वर्ण, ये वर्ण आग्नेय वर्ण कहलाते हैं। ये सूर्य वर्ण है। सूर्य का अर्थ है कि जो चीज़ मृत भी है और अमृत भी है। सूर्य का लक्षण जो है वेदों में यही कहा कि आकृष्टेन सा वर्तमानो निवेश यन्न मितन मतन से हृणेन सुतार्थेना देवो याति हुनानि पश्यन। तो मृत और अमृत, सूर्य का आधा भाग मृत है आधा अमृत है। तो ये जिसको हम उष्मान कहते हैं, यारा लवा और शाह, ये 8 वर्ण, ये वर्ण जो सौर वर्ण कहलाते हैं। बाकी जो व्यंजन है इन्हें हम जड़ कहते हैं कि जड़ तत्व है। तो अक्षर क्षर क्षर जो है वो व्यंजन है। तो ये भारती हमारी, हमने कहा कि सरस्वती जो है, एक सरस्वती ये है जिसको हम भारती कहते हैं। और भारती जो है ये 50 अक्षरों में है या 64 अक्षरों में माने या 121 माने या 200 में, जो हमारी वर्णमाला है, भाषा जो है ये अमर है। इस ब्रह्म को हम शब्द ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के 2 भिन्न, एक शब्द ब्रह्म और एक परब्रह्म। परब्रह्म ज्ञान रूप है और उस ज्ञान को जब हम प्रकट करते हैं तो भाषा हमारे सामने आती है, जिसको हम सरस्वती कहते हैं। इसलिए सरस्वती बसंत पंचमी को सरस्वती पूजन होता था कि भारती है। इस भारती में 8 शक्तियाँ होती, 8 वर्ग हैं। हम कहते हैं अवर कवर चवर टवर तवर पौर और यवर और सवर, ये 8 वर्ग होते हैं। इसे उनका ब्राह्मी माहेश्वरी चेवा कुमारी वैष्णवी था। तो ये अष्टमात्रिकाएँ कहलाती हैं। इसे ही 8 तत्व कहते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु। गीता में इसे सर्व प्रकृति कहा कि पृथ्वी अग्नि जल वायु 5 महाभूत और 3 चीज़ों क्या है, 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण ज्ञान का प्रतीक है, रजोगुण कर्म का प्रतीक है और तमोगुण अज्ञान का प्रतीक है। तो संसार अज्ञान से आवृत है। अगर आपको सरस्वती आराधना करनी तो ज्ञान की आराधना करनी है, आपको तमोगुण खत्म करना है। तमोगुण जो है वो हमें मोह में ले जाता है और रजोगुण जो है, जो भी हम काम करेंगे क्रिया करेंगे, समस्त क्रियाएं हमें दुख में ले जाएंगी। तमोगुण का परिणाम जो है मोह है और रजोगुण का परिणाम दुख है। इसी को काम क्रोध मद लोभ आदि कहते हैं। गीता में 3 जो कहे उन्होंने कि जो 3 तत्व हैं ये 3 नरक के द्वार हैं। काम क्रोध तथा लोभ है कि काम क्रोध लोभ, और 3 जो हैं वो हमारे ज्ञान के मार्ग हैं। उसको उन्होंने कहा कि वे जो 3 तत्व हैं वो सरस्वती के प्रतीक हैं। और उन 3 तत्वों की हम जो बात करें, 3 तो नरक को ले जाने वाले हैं। काम क्रोध तथा लोभ है, ये 3 नरक को ले जाएंगे और 3 हमें जो असली धर्म है, उन 3 धर्म जो है उन्होंने कहा कि एक तो इसमें जो है यज्ञ धर्म है, उनका यज्ञ है, एक दान धर्म है और वो यज्ञ धर्म और दान धर्म। तो 3 धर्म की जो व्याख्या की उन्होंने कि ज्ञान जो है वही हमारा धर्म है, वही हम सरस्वती वंदना करते हैं। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद और मैं अधिक समय में